हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बता रखा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अगर जो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के जितने भी टाइप्स हैं और उसके सारे एग्जांपल देखना चाहते हैं, मेरा आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पर वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहां से। तो यहाँ पर देखो, बहुत बच्चों को पता होगा, 8th में भी 9th में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखा होगा। जैसे ये क्या है, जैसे पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। कंडीशन अप्लाई पुट करो, 0 इंटू एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये पूरा 0 बन गया स्टूडेंट, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फाइनली क्या बन गया, बी एक्स प्लस सी। मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन यहाँ पर गिवन होती है ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड कंडीशन अप्लाई है ए नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जो भी वेरिएबल होता है, उसकी डिग्री जो होती है 2 होती है। ठीक है, इतनी बात। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 16। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 9x प्लस 6 लिख दिया, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। जैसे मान लो x की पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कौन सी है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताना है। और एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ये जो होता है, जैसे एक्स जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस होता है। लेकिन जो पावर होता है उसको हम 4 नामों से बुलाते हैं। जैसे आपके घर के 4 नाम होते हैं, मतलब 4 क्या, मतलब 1-2 नाम होते हैं, वैसे ही जो पावर होता है उसको भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और इंडेक्स भी बोलते हैं। तो किसी किसी बुक में इस 2 को, x की पावर 2 को जो बोला जाता है, डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा 2 की पावर 9 है, तो 2 को क्या बोलेंगे, बेस बोल देंगे, बेस बोल देंगे। और 9 को क्या बोलेंगे, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, ये हमारा तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात हुई। ठीक है, अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्या करना होगा। तो देखो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 से इक्वेट कर दे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब जैसे p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या बन जाएगा, दिस वन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये अब इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया है। तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्या है, सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
अगर मान लो इन सबको जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें 3x² प्लस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0, अब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, -3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, x² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये सब क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। x² प्लस 9 मतलब प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो चलो हम अपने एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, तो अब हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना, चेक करना है हमें कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अभी हमने बताया, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इस फॉर्मेट में अगर जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब x की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये पहला करते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर या 2 टाइम x माइनस 3। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या देगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखो ठीक है, फिर ये आएगा 2x -6। अब सबको इधर लेके आओ, तो अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर, देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो गया, -6 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल देखो, इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं, यहाँ पर हियर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। ठीक है, या मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल, या मैक्सिमम पावर भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2। therefore the given equation is a quadratic इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x इज 2, therefore the given equation is a quadratic equation। या आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, यहां पर लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे इसको, यहां पर या तो ऐसे लिखो, या आप x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस 7 ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, therefore the given equation is a quadratic equation। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अगर मान लो इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से कोई भी एक सही है। ठीक है, लास्ट में ये लिखो, या तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, या मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज x, therefore the given equation is a quadratic equation। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो पहला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पहला तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड
देखो सेकंड के लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, -6। और ये -2 प्लस 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको -2x और इसको इधर लेके जाएंगे +6 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो ऐसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आता है। क्या लिखेंगे इसके लिए, हियर मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल x। लास्ट में क्या लिखना है, इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिखेंगे हियर मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, ठीक है ही 2, मैक्सिमम पावर 2 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या ये लिख लो इट इज, देखो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है इस फॉर्मेट में है। a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी -4 है, c की वैल्यू कितनी 6 है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक सब समझ में आ रहा है। तो ये सेकंड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखो थर्ड वाला कर लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड वाला भी कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वैसे। फिर इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो x, इससे मल्टीप्लाई करो x प्लस 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आया स्टूडेंट? तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे थर्ड वाली को। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर x प्लस 1, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई किया -2, इसको मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है। फिर इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 3, फिर इसको इससे -1 x प्लस 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से करना, इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर x देगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -2x आएगा, फिर -2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर? तो देखो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको प्लस 3x आएगा, फिर इसको इससे करेंगे -x आएगा और ये -3 आएगा। क्लियर? अब यहां पे देखो स्टूडेंट, अब देखो x का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या x -2x -x देगा, क्लियर है, -2। अब ये क्या x का स्क्वायर, अब देखो 2x -x है तो क्या देगा +2x आएगा -3। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? तो अब क्या काम कर लेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या देगा -x -2 और ये क्या आ गया प्लस, ये 2x आएगा -3। इसको इधर लेके देखो, इसको सबको इधर लेके आओ तो 0 हो गया इधर, 2x -3, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा प्लस x होगा प्लस 2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस x 3x और ये -1 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया 3x -1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं। देखो अब क्या है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, या वो लिख सकते हैं या ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx, इट इज, ठीक है, यहां पर लिख देंगे इट इज, ठीक है, इट इज नॉट, ठीक है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में नहीं है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इज नॉट अ, यहां पर लिख देंगे इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, परेशान होने, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होइएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये क्या है x -3, ठीक है, फिर है 2x प्लस 1,
और ये क्या है x प्लस 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर -3 2x प्लस 1, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई x का स्क्वायर होगा और ये 5x देगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x का स्क्वायर देगा, फिर इसको क्या देगा, x देगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -6x आएगा, 3 × 2 -6x और ये -3 x स्क्वायर 5x। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस ये क्या देगा, -5x हो जाएगा, ये 5x आया, -3 और ये x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साइड लेके आओ सबको, तो 2x स्क्वायर -5x -3, इसको इधर लेके आओ, तो -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों निगेटिव, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा। क्लियर है? फिर -5x -5x क्या देगा, -10x देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब ये क्या आ जाएगा, देखो -3 बचा, बाकी और क्या बचा, -3 बचा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या ये लिख दो, इट इज, ठीक है, इट इज in the form of ax square bx plus c, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो therefore the given equation, ठीक है, therefore given equation is a quadratic equation, ये आप लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो लास्ट में आपको ये लिखना होगा, ठीक है, it is in the form of ax square bx plus c, therefore the given equation is a quadratic equation। आई बात समझ में स्टूडेंट? देखो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सेम उसी तरह करना है सबको। तो ये क्या दे रखा है, 2, देखो इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यही से कर देते हैं, 2x इंटू दिस वन x -3, ठीक है, ये आ गया। फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -1 क्या होगा, x -3 इक्वल टू, फिर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, x -1, फिर 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, +5 x -1। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इसको सॉल्व करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा, 2x का स्क्वायर देगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या देगा, -6x आएगा। क्लियर है? तो ये आ गया 2x स्क्वायर -6, अब ये क्या आएगा, -x आएगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इसको इससे किया तो -x आ गया, इसको इससे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको करें x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको इससे करो, -x आया, फिर ये +5x और ये -5। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या काम करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर -7x आ गया, ठीक है। देखो 2x का स्क्वायर और ये 6x -x क्या होगा, 7x प्लस 3। अब ये क्या होगा, x का स्क्वायर, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर है, अब ये -x प्लस 5x क्या देगा, +4x आएगा, -5, ठीक है। अब सबको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर -7x प्लस 3, सबको इधर लेके आएंगे तो -x का स्क्वायर -4x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इधर लेके आएंगे तो क्या, प्लस का माइनस हो गया, फिर ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये -7x है और -4x क्या देगा, -11x आएगा। क्लियर है? अब ये 3 है और +5 है, क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे फाइनल इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे लास्ट में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं स्टूडेंट, जिसको नोट करना है कर सकता है। लास्ट में इसको लिखना जरूरी है, लास्ट में आप लिख लीजिए। तो 6 वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ये दे रखा हमारे पास, देखो इसको कर लेते हैं। ये दे रखा है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये क्या दे रखा है, x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी। अब इसको
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर 3x प्लस 1, ये क्या देगा, आइडेंटिटी यूज कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा था। तो क्या देगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, 3x प्लस 1, क्या बचा, माइनस 4x प्लस 4, सबको इधर लेके आओ। तो 3x प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। देखो ये तो ऐसे ही लिख लिया, इसको इधर लेके आओ, तो माइनस था तो 4x हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये कितना देगा, 3x 4x 7x होगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये तो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं, तो ठीक है, तो ये लीनियर होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, लास्ट में ये लिखना जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is the given equation is not a quadratic equation, लिख देंगे आप, आई बात समझ में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ये हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास, अब देखो ये आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस 3 x प्लस 2 का क्यूब है, और ये 2x x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होती है आइडेंटिटी स्टूडेंट, ठीक है, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, और ऑलरेडी अपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां पर वही आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x एंड 2 का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। a का क्यूब b का क्यूब फिर 3a का स्क्वायर b इंटू 3a b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये क्या देगा, 2x है, x स्क्वायर मतलब 2x का क्यूब, क्लियर है, 2x का क्यूब आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x का क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब क्या है, 8 आएगा, फिर ये देखो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6x का स्क्वायर, फिर 3x और ये 2 का स्क्वायर क्या देगा स्टूडेंट, 4, तो 2x का क्यूब माइनस 2x, ठीक है। और इसको अच्छे से परफेक्ट, x का क्यूब प्लस 8, अब देखो 6x का स्क्वायर, और ये देखो 3x इंटू 4 कितना होगा, 12x होगा 3x इंटू 4 12x एंड 2x का क्यूब एंड 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम करेंगे, जो भी देखो सबको उधर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि पता है क्या होता है कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो निगेटिव नहीं रखना चाहिए, ये पोलिनोमियल की एक कंडीशन होती है। अगर मान लो इसको इधर लेके आएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सबको उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा इधर 0, देखो इसको पहले लिख लो, 2x का क्यूब माइनस 2x, सबको इधर लेके जाओ, तो ये क्या देगा, माइनस x का क्यूब होगा, फिर ये भी माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर होगा, ये माइनस 12x होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो अब यहाँ देखो 2x का क्यूब में से x का क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 टाइम x का क्यूब है माइनस x का क्यूब, तो क्या आएगा, x का क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 2x है माइनस 12x है, देखो माइनस 2x और माइनस 12x, ठीक है, तो ये क्या जाएगा स्टूडेंट, माइनस 14x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया दोनों, फिर ये भी हो गया, ठीक है, फिर क्या बचा, माइनस 6x का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या बचा, माइनस 8 बचा। तो अब देखो, अब देख लेते हैं, वेरीफाई करते, देखो इसमें से इसको माइनस किया तो x का क्यूब आ गया, माइनस 2x और माइनस 12x क्या देगा, माइनस 14x देगा, फिर 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा फाइनली x का क्यूब, इसको पहले देखो ऑर्डर वाइज लिखते हैं, हाईएस्ट पावर फिर उसके बाद पावर, माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो ये क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता, ये क्यूबिक होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, इट इज नॉट, देखो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो लास्ट में आपको ये लिखना होगा स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, इसको नहीं लिखना, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं।
लास्ट वाला कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो लास्ट वाला देखो, ये लिख लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ये वाली यूज कर लेंगे, बट b की जगह पर क्या यूज करेंगे? माइनस बी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आएगा समझ में? तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो एक्स का क्यूब आ गया, फिर b की जगह पर माइनस बी यूज करो, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 एक्स का, देखो 3 a का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में? मैंने इस आइडेंटिटी में यूज कर दिया, b की जगह पर क्या यूज किया है? माइनस 2 यूज किया है। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, बस फॉर्मूले में पुट करना है। एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको तो ऐसे ही। अब देखो एक्स का क्यूब हो गया और माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 8 आ जाएगा, तो माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब ये देखो 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 6 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा? 3x और ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो x का क्यूब अभी नहीं काटेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स का क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस 8 माइनस 6x का स्क्वायर और ये कितना होगा? प्लस 12x। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? 3x इंटू 4 कितना होगा? 12x होगा। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या कर रहा है? x का क्यूब और x का क्यूब कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? देखो अब सबको इधर लेके आओ, तो माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इसको भी इधर लेके आओ तो क्या देगा? प्लस 8, इसको इधर 8 आएगा, प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x होगा। कितनी, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखो ये तो हमने ऐसे ही किया, 4x का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस प्लस 1। ठीक है, अब इसको इधर लेके आए, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब क्या होगा? देखो माइनस एक्स और माइनस 12x, तो कितना होगा? माइनस 13x। ठीक है, होगा माइनस एक्स से माइनस 12x, माइनस 13x होगा। अब क्या बचा? देखो ये और ये तो हो गया, ये और ये भी हो गया, और ये क्या बचा? 1 प्लस 8 9 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये देखो इसमें x की हाइट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे ये भी लिख सकते इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो आप कर लेंगे आई थिंक, बहुत इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद तो आप तो कर ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में? तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप आंसर भी मैच कर सकते हैं अपना। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रखा है, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था आपको, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। बाकी जिसको नहीं आएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट। ये एक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।